नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए दोस्तों 25 सितंबर से जो योग बनने जा रहा है, जो परिवर्तन होने जा रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुखद हैं। जहां पर अगर आपकी ज़िंदगी में किसी तरह के भी अवरोध रहे हैं, भाग्य के कारण, किस्मत के कारण, वह अवरोध दूर होने के संकेत देता है यह समय। और कम से कम आपके 4 या 5 कार्य सिद्ध होते हैं। वह कौन से 4-5 कार्य सिद्ध होते हैं या वो कौन से परिवर्तन है जिनके कारण ये आपके कार्य सिद्ध होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 3 अक्टूबर से तो बुध का परिवर्तन होगा। बुध जैसा कि दिखाया है भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल के साथ होंगे। हालांकि मंगल बुध के मित्र नहीं है, परंतु पंचमेश और दशमेश की युति भाग्य स्थान में होगी। इस नाते मंगल और बुध बहुत बड़ा राजयोग भी बनाते हैं, ये भी सत्य बात है। तो कहीं ना कहीं बुध का शुक्र की राशि में प्रवेश कर जाना, मित्र की राशि में, ये भी अच्छा रहेगा। परंतु हम बात तो करने वाले 25 सितंबर से। बुध का राशि परिवर्तन तो तकरीबन 8 दिन के पश्चात होगा। 25 से लेकर 3 अक्टूबर तक 8 दिन होते हैं, परंतु ये स्थिति जो बेहतर होने वाली है ये 25 तारीख को ही हो जाएगी। ये क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में आपने अक्सर सुना है। यहाँ पर शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होगा, अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बहुत सुखद बात है। कोई भी ग्रह जब कमज़ोर अवस्था में हो, परंतु जब अपने नक्षत्र में आ जाता है तो वह ग्रह बली हो जाता है। शुक्र को बल मिल जाता है 25 तारीख से, जैसे ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश होता है, और यह 6 तारीख तक अपने नक्षत्र में रहेगा। संध्या समय 6 बजे तक यह अपने नक्षत्र में रहेगा। इसके काफ़ी फायदे हैं आपको। शुक्र क्योंकि अभी तो 17 तारीख तक काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि सूर्य भी साथ थे 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक सूर्य आगे चले आए तो शुक्र को केतु के साथ छोड़ आए। केतु मैं अक्सर बताता आया हूँ छाया ग्रह है और कैटालिस्ट का भी कार्य करता है। ये अगर अवरोध की स्थिति बनाता है, लव लाइफ में अवरोध की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में कला क्लेश की स्थिति बना रहे थे सूर्य और केतु कहीं ना कहीं शुक्र के साथ। परंतु शुक्र क्योंकि आपके लिए योग कारक है, तो इसका सूर्य से फ्री होना बहुत जरूरी था। वह फ्रीडम इसको 17 सितंबर से मिल चुकी है। अब 25 सितंबर को जो घटनाक्रम सुखद होने वाला है वो ये है कि ये अपने नक्षत्र में है। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह बली होता है और केतु यहाँ पर शुक्र के शुभ फलों को बढ़ाने में मददगार होगा। शुक्र दोस्तों आपके सुख भाव के, जमीन जायदाद भौतिक सुखों के मालिक भी हैं, कारक भी होते हैं, और लव लाइफ के भी, दाम्पत्य जीवन के भी कारक माने गए हैं, और भाग्य स्थान के भी ये मालिक हैं, नवम भाव के मालिक हैं। तो दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ हम शुक्र के शुभ फलों को गिनाते हैं और आशा करते हैं ये शुक्र आपको लाभान्वित करे। दोस्तों, एक तो दाम्पत्य जीवन में आपके मिठास आ जाएगी, और जिनकी शादी ब्याह के योग चल रहे थे परंतु अड़चन आ रही थी, 17 तारीख तक ऐसा संभव हो रहा था। अगर अभी तक कोई स्थिति बेहतर नहीं हुई तो 25 सितंबर से याद रखिए आपकी शादी के लिए अच्छे प्रपोजल्स आएंगे और आपके मैरिज लाइफ में बहार सी आ जाएगी, बेहतर स्थिति, और लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पंचमेश सप्तमेश की युति, बुध और सूर्य की युति भी अष्टम भाव में है और पंचमेश उच्च का है। कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को भी ये स्थिति बेहतर करती है शुक्र का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना। एक तो ये आपका जो मेन कार्य है सिद्ध होता है। दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई तकरार था वह दूर होता है, लव लाइफ को लेकर कोई तकरार था या शादी ब्याह में किसी तरह की अड़चन थी वह दूर होती है। दूसरे
जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर कोई परेशानी थी। चतुर्थ भाव का मालिक भी है शुक्र, और अब अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो आपको अक्सर पता है, बताया भी है, ग्रह स्ट्रोंग हो जाता है, भले वह कैसी भी स्थिति में हो। शुक्र यहाँ पर वैसे भी बली होते हैं सप्तम भाव में, कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि आती है तो शुक्र को यहाँ पर बल मिल जाता है। तो चतुर्थ भाव के सुखद फल मिलेंगे। या ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर आप पब्लिक में कामकाज करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, किसी तरह के कंसल्टेंट है, काउंसलर है, तो भी ये बेहतर स्थिति आपके लिए बनती है। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी इत्यादि, मॉडलिंग इत्यादि का, कला का कामकाज करते हैं, कलाकार हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फोटोग्राफी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, इन कलाकृतियों के, कला के साथ इन आपका नाता है, तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति होगी, लाभकारी स्थिति होगी, धन आएगा, भाग्य साथ देगा। जो भाग्य कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों को नदारत था, जो किस्मत साथ नहीं दे रही थी, अब किस्मत आपकी साथ देना शुरू हो जाती है। 25 सितंबर से जैसे ही शुक्र अपने नक्षत्र में आता है, किस्मत का मालिक है, तो किस्मत तो साथ देगी। परंतु 3 अक्टूबर से और भी स्थिति और बेहतर हो जाती है, जैसे ही बुध भाग्य स्थान में जाता है। बुध क्योंकि पंचम भाव का मालिक है, पंचमेश का नवम भाव में बैठना अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। पंचम भाव भी त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, और नवम भाव भी लक्ष्मी स्थान है, भाग्य का स्थान है। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह निश्चित तौर से आपको सुखद फल देता है। मंगल का साथ होगा तो कैरियर के लिए स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी, कामकाज के हालात आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये मंगल बुध का योग, हालांकि आपको रैश होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसमें सहज होकर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़कर ही साइन करें। हालांकि लाभकारी स्थितियां हैं। बुध भाग्य स्थान में बैठे तो भाग्य आपका साथ देता है, व्यापार के कारक हैं बुध। तो 3 अक्टूबर से जैसे ही शुक्र की राशि में बुध आते हैं, बुध भाग्य स्थान में आ जाते हैं, तो शुक्र को भी बल मिल जाता है। रही सही कसर यूं कहें बुध पूर्ण कर जाते हैं, क्योंकि शुक्र के मित्र हैं बुध, और बुध भी बली हो जाते हैं, और बुध क्योंकि नवम भाव को स्ट्रेंथ देते हैं तो शुक्र को भी बल मिलता है। तो कुल मिलाकर आपके बच्चों को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम थी, खासकर बुआ, बहन, बेटी को लेकर, कन्या संतान को लेकर, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकल आता है। हो सकता है बच्चों के कैरियर, स्वास्थ्य को लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसका सलूशन निकल आता है। व्यापार में किसी तरह की अड़चन थी, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है। 3 अक्टूबर से लेकर ये आगे 8 अक्टूबर तक स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। उसके पश्चात शुक्र नीचस्थ राशि में आ जाएंगे, तो जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं आपको 8 अक्टूबर तक कर लेने चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई डील साइन करनी है, कोई मकान का इनॉग्रेशन करना है, मकान की शुरुआत करनी है, बनाना है, कोई परचेज करना है, कोई डीड साइन करनी है, कोई यात्रा करनी है, कोई प्रपोजल देना है किसी को, कोई मैरिज रिलेटेड बात है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है। क्योंकि 9th हाउस में बुध का बैठना, ये धर्म कर्म में भी आपकी रुचि जागती है। योगा मेडिटेशन से भी आपको लाभ होगा इस अवधि में। तो शुक्र धन की स्थिति बेहतर करता है 25 तारीख से, क्योंकि योग कारक प्लैनेट है, केंद्रस्थ हो जाता है, और यहाँ पर सूर्य से निजात पाने के पश्चात अपने नक्षत्र में आता है। और 3 ही अक्टूबर से शुक्र की ही राशि में बुध का राशि परिवर्तन हो जाता है, भाग्य स्थान में बुध, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। आपके पूर्व पुण्य 3 अक्टूबर से तो साथ देंगे ही देंगे। हालांकि 25 अक्टूबर से धन की स्थिति, पारिवारिक रिश्ते मधुर, लव लाइफ बेहतर, और खासकर कला के क्षेत्र से आपको लाभ होता है। कुल मिलाकर ये जो गोचर है आपके लिए 8 अक्टूबर तक का बहुत बेहतर है। इसमें आपको उपलब्धियां मिल सकती हैं। आगे अक्टूबर का महीना शायद इतना सुखद ना रहे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि
शुक्र डेबिलिटेटेड हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। सूर्य भी मिड अक्टूबर में जाकर नीच के वह भी भाग्य स्थान में वो कैसा फल देते हैं, क्या नीच भंग राजयोग की स्थिति बनाते हैं ये ग्रह, इसके ऊपर हम विचार करेंगे, तलाश करने की कोशिश करेंगे कि नीच भंग राजयोग क्या शुक्र बनाता है या सूर्य बनाता है या दोनों बनाते हैं या दोनों नहीं बनाते। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अक्टूबर के राशिफल को हम कुछ रोज़ पश्चात 3-4 रोज़ पश्चात प्रसारित करेंगे, तो बने रहिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।